चलिए सब आदमी ध्यान दीजिए। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस से निकालिएगा, गेस से सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 निकालो सब। 4 बनवा दिए हैं। आए चलो ठीक है, तो 6 देखो डायरेक्ट। 4 बनवा दिए थे, 6 देखिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 - 7 व 14 है। ठीक ना। चलो तो हम लोग जो है ध्यान दो भाई, फार्मूला देखे थे कुछ, इसमें बहुपद निकालना है, त्रिघात का कथी निकालना है। हाँ, तो फार्मूला याद होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज यही है। देखो यहाँ पे इधर लिख रहा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस कथी गामा। क्या नंबर क्वेश्चन है भाई? 6 नंबर गेस से है। गेस से क्या नंबर? हाँ, गेस से 6 नंबर ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिले है? 2 दिले है, ठीक ना। और अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये कितना दिले है? -7। अल्फा बीटा गामा है ना, ये कितना दिले है भाई? -14। ये दिले है आपको, ठीक है ना। तो ये दिले रहता है तो हमको त्रिघात बहुपद निकालने के लिए एक सूत्र बताया गया है, बताया था ना। px बराबर के है ना x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना x², ठीक ना, माइनस प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक ना रे। ऐसे करके लिख लेना, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। चलो जैसे लिखना है लिख लो, हट। चलो हो गया। यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है ना। चलो भाई अब वैल्यू पुट कर दो। तो चलो यहाँ पे देख रहे हैं x³ के x³ इसके जब पे कथी हो जाएगा 2 x² है तो x² प्लस अल्फा बीटा, ये फलनमा चिलनमा ढिलनमा का वैल्यू कितना है भाई? -7 है, माइनस में दिले है ना भाई। और यहाँ पे कथी फिर x, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू माइनस में कितना दिले? 14 दिले है ना। चलो के हटा दे क्योंकि बाटा वाला है ये, नहीं तो के लेकर जरूरत नहीं है ढोने का। चलो तो x³ हो गया -2x² हो गया, प्लस माइनस कथी हो गया 7x माइनस माइनस प्लस कितना 14 हो गया। चलो लिख दो ना, इसलिए कथी छूट गया? कथी छूट गया? अच्छा इसमें दे तो दिए और x देंगे, कहाँ से दे दे? हो गया। चलो उतार लीजिए, आपका आंसर भी आ गया है। x³ - 2x² - 7x है ना भाई। हाँ प्लस में 14 गो, ठीक है। चलो बोलो भाई, बन गया। जस्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का साथ। उतारो पहले, अच्छा से उतारो जरा।
हो गया भाई है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी का 7 दिख रहा है सबको। यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य अल्फा माइनस बीटा सॉरी a माइनस बी, ठीक ना, फिर a और फिर कहती है a प्लस बी हो तो a और b का ज्ञात कीजिए, a b ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और यह क्वेश्चन जो क्या बार पूछ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग त्रिघात का शून्य के रूप में अल्फा बीटा गामा जानते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फा की जगह a माइनस बी, बीटा की जगह पे a दिले है और गामा की जगह पे कथी दिले है a प्लस बी। समझ में आ रहा है सबको है। तो हम लोग त्रिघात के शून्य कथी जानते हैं, अल्फा बीटा गामा, लेकिन यहाँ पे आंसर मतलब क्या बोलते हैं शून्य इसका कुछ और दिले है, यानी अल्फा के जगह पे a माइनस बी दिले है, बीटा के जगह पे कथी दिले है a दिले है, और गामा के जगह आप लोग समझ ही रहे हैं क्या दिले है ऐसे, ठीक है। इसमें किसी को समझना नहीं ना है रे। तो देखो भाई अगला नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 गेस से ही, ठीक है ना। इस सब क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दो भाई। तो a का वैल्यू पूछा है, कथी का a का वैल्यू पूछा है, मिटाएबो नहीं कर रहा है जल्दी। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तोहर सके कृपा होगा तो डिजिटल खरीदा जाएगा। चलिए क्या नंबर 7 नंबर देखा जाए भाई। हाँ समीकरण पहले लिख लिया जाए, एक्स क्यू माइनस कितना है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। चलो चलो अल्फा के जगह पे कथी दिले है, देखो तो a माइनस बी, बीटा के जगह पे कथी दिले है और गामा के जगह पे a प्लस, अल्फे लिखने का मन था मेरा ना, यह ना दिले। चलो तो हम लोग इसका 3 गो फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं 3 गो जानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना, यह नहीं जानते। चलो कथी होता है माइनस, तो इसमें पहले से बी उ देले है तो इसमें बड़का ले ले बी, बड़का है, समझ में आ रहा है सबको। चलो चलो अब अल्फा के जगह पे कथी देले था a माइनस बी, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब बीटा के जगह पे कथी देले था a, और अल्फा के गामा के जगह पे a प्लस बी बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, देखो तो है ना -3 है ना, a के वैल्यू कितना है सबको समझ में आ रहा है। चलो भाई देखो तो कुछ कटने वाला है, गेलो बी से भी गेलो, कै गो है ना, +3 हो गया, तो a बराबर कितना होगा 3 बटा में कितना 3, कितना होगा a बराबर 1 हो गया ना। चलो कोई दिक्कत है, ध्यान दो यहाँ पे हुआ अल्फा इंटू कथी बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू है ना कथी सी बाई ए, तो सी बड़का ले लेंगे और ए भी बड़का लेंगे, क्या कि पहले से जो है इसमें कथी देले है ए देले है, ठीक ना, तो बड़का बड़का दोनों। अल्फा का वैल्यू कितना भाई a माइनस बी इंटू बीटा का वैल्यू कितना है a, चलो प्लस बीटा का वैल्यू a इंटू अल्फा गामा का वैल्यू a प्लस बी, 2 गो वाला है तो ब्रैकेट में लिख रहे हैं, प्लस गामा का वैल्यू भाई a प्लस बी, अल्फा का वैल्यू a माइनस बी, ठीक है भाई। चलो बराबर c का वैल्यू कितना है, देखो तो 1 है ना, यहाँ c है ना a b c, तो c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 1/1, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो हिल गया है वो, अच्छा इसको सही कर लेते हैं। चलो दिख रहा है कैसे हो जाता है ये सब भाई। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो भाई a से गुना किया जाता है a स्क्वायर है ना माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस कथी बी स्क्वायर, ये होता है ना, इसमें कहने की बात है ना। यहाँ पे कथी 1, चलो लाओ हंसुआ, इससे ये गेलो प्लस माइनस में
ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर तो कोई जोड़े नहीं था, क्या को 3a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है 1, ठीक है ना। अब देखो कुछ हो सकता है, ए का वैल्यू निकलल है कितना, चलो बताइए कुछ गलती है तो बोलिए। हो गया है, अब कैसे एक रख दे समझ में आ जाए, ए का वैल्यू निकलल इसलिए। चलो भाई तो 3 और 1 का स्क्वायर कितना, 1 के ना होगा माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 1, 3 कम 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है ना। चलो माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 1, इधर से जाएगा तो -3 हो जाएगा। चलो माइनस बी बराबर में कथी होगा -2 है ना। चलो दिख रहा है सबको, तो ऊपर लिख दें। चलो यहाँ पे ये स्क्वायर उधर जाकर कथी में हो जाएगा रूट में, सबसे पहले माइनस माइनस खत्म कर दे। चलो तो b बराबर कथी हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसलिए a बराबर कितना 1 और b बराबर कितना √2। देखो तो आंसर मिल रहा है। चलो तो उतार लो भाई, ठीक है एकदम अब करेक्ट है। बड़ा लफड़ा वाला क्वेश्चन था वो, लंबा है लेकिन तनका दिमाग खोजवाया था, मतलब दिमाग लगवाया था। ठीक है बनाओ थोड़ा जल्दी इसको। जल्दी थोड़ा उतारिए, बात थोड़ा कम कीजिए। प्लस माइनस दे सकते हो, इसमें दे ले है तो रूट के पहले प्लस माइनस होता है ना, नहीं हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एगो 14 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। 13 बना लिया होगा ना सब, 13 तो बना लिया होगा एकदम। ऐसे क्वेश्चन कराए थे, पी के जगह पे अल्फा है ना, की जगह पे बीटा, बस हो गया कहानी ख़त्म। 14 की बात कर रहे हैं, 14 थोड़ा सा क्वेश्चन हट के दे ले हैं, तो हम लोग भी हट के सोचेंगे इसके लिए। उतारिए और इसको जो है तो जल्दी क्लियर करने की कोशिश किया जाए। वार्तालाप कम करो भाई, उतारो जल्दी थोड़ा। मक्खी कहाँ से आ रहा है भाई। चलो उतारिए उतारिए। देखिए क्या नंबर क्वेश्चन देखिएगा 14, गैस से 14 नंबर क्वेश्चन देखिए सब आदमी, ठीक है। चलो इधर इधर देखना, इधर बना रहे, ठीक है। तब तक इधर कहाँ तक दिख रहा है रे, हाँ तो आधे पे बनने का। चलो इधर बना लेते हैं सबसे अच्छा। क्वेश्चन लिखिए तब तक आप लोग। चलो भाई क्वेश्चन कैसे कैसे भाषा में पूछेगा से पता होना चाहिए। क्वेश्चन लिख लेना सब कॉपी में, क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा भाई, कॉपी में लिख लेना अपना सब। नंबर फिलहाल दे दो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्य का जोड़ शून्य होने के शर्त की गणना करे। यानी दो गो शून्य का लेकर उसका जोड़ का शून्य होने का जो शर्त की गणना हमको करना है, तो करेंगे हम लोग। तो एफ एक्स बराबर कथी दे ले है, करना क्वेश्चन है भाई 14। हल लिख लेना भाई, हल एग्जाम में सॉल्व करना था, हल लिख के चाहे सोल्यूशन लिख के, ठीक है। कितना क्वेश्चन, एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, यही है ना। चलो अब यहाँ पे समझिए, तो ए का वैल्यू बताओ कितना है, 1 होगा ना। चलो बी का -1 माइनस पी भले है ना। चलो और क्यू सॉरी सी का क्यू हो जाएगा और डी का -r, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कथी होता है,
माइनस बी बाई ए, तो माइनस के माइनस बी का वैल्यू कितना है भाई, माइनस पी ना, है ना, कितना होगा माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा। अल्फा बीटा है ना प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सी बाई ए होता है ना। तो सी का वैल्यू कितना भाई, सी का क्यू और ए का वैल्यू कितना है एक, कितना हो गया, तो क्यू हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कथी होता है फॉर्मूला डी बाई ए, डी बाई ए के माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी का वैल्यू कितना भाई, माइनस में आर, तो बटा में ए का वैल्यू एक, कितना होगा माइनस माइनस प्लस, बटा वाला ए की कोई वैल्यू नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत हो गया नहीं। चलो अब यहाँ पे हम लोग कुछ खेला करेंगे, उतारिए तब तक तो आप लोग इधर वाला मिटाते हैं। हाँ अब यहाँ पे कुछ खेला होगा, खेला या प्रश्न से अब कुछ काम होगा, देले है से। चलो भाई हो गया तो बोलो, शुरू करें। हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस का थी गामा, इसको समीकरण एक मान लेंगे, ठीक ना, बीच में नहीं लिख रहे, डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस, जा गलती लिख रहे हैं क्या भाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना भाई, बराबर में कहते क्यू, इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे अल्फा बीटा गामा, इसको समीकरण कितना मानेंगे 3, ठीक है। चलो बोलो यहाँ तक हो गया कहानी। चलो नहीं लिखे तो तनका देर अब शांति रहो, ध्यान दो यहाँ पे। प्रश्न से क्या वो बोला था कि 2 शून्य का योग कथी के लाना है, योग 0 लाना है ना, 2 शून्य को 0 लाकर शर्त जो है हमको साबित करना है, ठीक ना। तो शून्य कथी लेंगे 0 लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा मान लेते कथी है 0, ये दे ले है प्रश्न से, ठीक है ना। चलो अब इसको क्या करेंगे, कोई समीकरण में पुट कर दे, तो समीकरण 1 में पुट करे, है इधर दिख रहा है, देखो तो कैमरा में समीकरण दिख रहा है ना, 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 कहाँ भाई, देखो है ना, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कथी लिखेंगे, शून्य लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा था, देख लो अल्फा प्लस बीटा प्लस कथी है गामा बराबर कथी है पी है, तो इसके जगह पे कथी लिख देंगे 0, तब प्लस कथी होगा गामा बराबर कथी हो जाएगा पी, है ना, दिख रहा है कि नहीं। चलो अब यहाँ पे कथी हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कथी हो जाएगा, सॉरी गामा बराबर कथी हो जाएगा पी हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत। चलो अब फिर क्या थी करेंगे, समीकरण जो है हम लोग, ठीक है ना, 2 से समीकरण कथी से 2 समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ भाई, हाँ अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कथी है क्यू, है ना। चलो तो हम लोग अल्फा बीटा रहने देते हैं, बीटा रहने देते हैं, गामा के जगह पे कथी लिख लेंगे गामा के जगह पे पी हो जाएगा, ठीक ना, प्लस पी अल्फा बराबर कथी क्यू, है ना। चलो कुछ कॉमन कर ले, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में बीटा कॉमन होगा, पी कॉमन होगा तो कथी बचेगा यहाँ पे बीटा और प्लस कथी गामा बराबर कथी क्यू हो गया। उतारो मत, समझो यहाँ पे, यहाँ लाइन को जस के तस यहाँ पे दोनों में कथी देगा पी कॉमन है, तो पी निकाले तो यहाँ बीटा बचा, प्लस पी निकल गया तो कथी बचा अल्फा बराबर 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, गौर से देखिएगा, अल्फा बीटा प्लस पी के जगह पे आप लोग देख रहे हैं, रहने देंगे जस, और अल्फा बीटा बोलो, अरे 2 + 3 बोलो, चाहे 3 + 2 बोलो, होगा 5 है, तो बीटा प्लस अल्फा बोलो, चाहे अल्फा प्लस बीटा, हमने कथी माना तो इसके जगह पे 0 लिखेंगे, तो बराबर कथी हो जाएगा क्यू, और 0 से भी गुना होगा तो कथी लड्डू हो गया, यानी अल्फा बीटा के जगह पे कथी आ गया क्यू हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण कैसे 3 से, देखो कैसे 3 से, कहाँ है समीकरण 3, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू कथी गामा बराबर कथी आर है, आर दिले है,
चलो अब हम लोग अल्फा बीटा के जगह पे कथी लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, क्यू है ना। और यहाँ पे कथी हो गया गामा बराबर कथी आर, और गामा के जगह पे कथी लिख सकते हैं, देखो तो गामा के जगह पे कहीं माने कहाँ माने, हाँ है ना, तो गामा के जगह पे कथी हो गया पी, यानी क्यू पी। तो यह हम लोग को दिखाना था, 3 जगह आ गया ये चीज़, ठीक है ना। 1 2 एक और हुआ कहीं यहाँ पे है ना, नहीं यहाँ पे, ये 3 गो शर्त हमको लाना था, 3 शर्त आ गए, उतार लो। ऐसे थोड़ा घेर हूँ तो अच्छा लगेगा वो तो हूँ, ठीक ना। एग्जामिनर समझ जाएगा कि चलो भाई क्या लाया है लड़का सा से, ठीक है, उसको नज़र में आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो तो अब तू सा जो है अपन अपन डाउट पूछ सकता है, यहाँ पे हमारा पढ़ाई होता है ख़त्म। सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ अब, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्टिव में देख लेंगे, कोई दिक्कत। धुंधला दिख रहा था अपनी से, बताइए, आप लोग बोले भी नहीं। ये सही, हाँ तो कोई ध्यान नहीं दिया था तो सही, चलो दिख रहा है आप, हाँ हटल है लिखिए ना। कहीं इसमें पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। अपन अपन डाउट खोजो। तो दिख रहा है, जाने का बात करता है, कहाँ जाने का, चलो उतारो उतारो सब। चलो कौन सा क्वेश्चन पूछना है भाई, देखो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बाद में देखेंगे, पहले सब्जेक्टिव देखो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखो, अभी बात करेगा मार खा जाओगे, पहले बता रहे हम बोल रहे कुछ तो सुन नहीं रहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो 17 सब्जेक्टिव में 17, अरे वो 17 जो है आपका चौथा चैप्टर में पढ़ना है, अरे चौथा चैप्टर में बनेगा, द्विघात सूत्र पे बनेगा। द्विघात सूत्र अभी आप बैच में पढ़े थे, ठीक ना। 17 में ही 17 नंबर क्वेश्चन जो है द्विघात चैप्टर का है, तो ये बनेगा, बन तो जाएगा करेगा, लेकिन अभी आपको कम समझ में आएगा। जो क्रैश कोर्स से पहले पूरा बैच नहीं पढ़ा उसको कम समझ में आएगा, इसलिए इसको छोड़ रहा है, ये चौथा चैप्टर में, ठीक है, ध्यान रखना, बताएंगे। आगे बोलो भाई, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, बोलो बोलो बोलो। 1 से लेकर क्या क्वेश्चन इसमें 17 गो, 10 नंबर क्वेश्चन बताने लायक होगा तभी बताएंगे बुआ। एक द्विघातीय बहुपद समीकरण ज्ञात करें जिसके शून्य को योग एवं गुणनफल क्रम से इतना दे ले, ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए तो फिर कथी इसमें बताए हम, गुणनफल और एक फल दे दिया, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है नो, तो समीकरण ना निकलेगा। तो फिर इसमें कथी बताना है, बना के नहीं ट्राई किया है का, तो नहीं बना, गलती का है, आंसर आएगा, नहीं बनाया होगा सही से, कैसे तो सब बनाता है। चलो अथी 10 नंबर देखो, एक के बाद ट्राई करता होगा, अब बस हड़बड़ाल तरह भी करता है, उतना हड़बड़ाओगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। एग्जाम में प्रैक्टिस खूब करो, प्रैक्टिस एग्जाम में काम देगा। देखो 10 नंबर पढ़ लिया सब, आए एक द्विघातीय बहुपद समीकरण ज्ञात करें जिसके शून्य का योग एवं गुणनफल क्रम से इतना ले। पहले एक बोला है ना, तो खड़ा भाई ललित खड़ा जाओ, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बी बाई एक है, एक के बार बोल रहा, अगली बार से बैठ जाओ, अभी छोड़ दिए हैं, अगली बार से थोड़ेंगे, पहले बता रहे हैं। क्या नंबर क्वेश्चन है भाई 10। चलो आगे भाई खड़ा हो जाओ, मानसी खड़ा हो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, हाँ खड़ा रहो, खड़ा हो जा भाई तू। इसमें हम अथी ना लिखे रहे क्वेश्चन है 10 नंबर, खड़ा रहे, कथी नाम है लड़की, खुशी। इसका समीकरण बोलो तो भाई पहले सब,
अच्छा निकालना है, समीकरण निकालना है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है भाई? फार्मूला क्या होता है? माइनस सी बाई ए होगा, माइनस नहीं होगा, सी बाई ए। कथी हम पूछे थे ओकरा से? कथी? अच्छा वैल्यू पूछ दिए तो बैठ जाता। चलो हो गया। इसका फार्मूला होता है, ये लिख दिए लेकिन फार्मूला से हमको कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मान दे ले। कितना इसका दे ले बोलो भाई? माइनस। तो पी यू क्या आता है? क्या दूसरा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे ले? कितना है? 1 है ना। अब हम लोग जानते हैं ना सूत्र, सूत्र जानते हैं ना भाई। चलो पी एक्स बराबर कथी होता है? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू सॉरी अल्फा प्लस बीटा, है ना, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 4। एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 1, है ना। के तो हटा देंगे, इसी लिख देंगे, इसलिए पी एक्स बराबर कितना होगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या दिक्कत है करिश्मा? इतना सा नहीं है तो फिर कहाँ दिक्कत हो गया इसमें? गलती हो गई। क्या गलती हो गया भाई? सेम क्वेश्चन 11 नंबर भी है, बन जाना चाहिए। तो आप कोई क्वेश्चन है तो बोलो, ना तो चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आप कथी इसमें रहना भी नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन है तो देखो भाई, ऑब्जेक्टिव में देखो 1 से 20 के बीच पूछो कोई। उतारो ना भाई तुम। ये कहला है इधर पड़ल, इसको हटा दो। चलिए हो गया। जल्दी जल्दी पूछो, 7 मिनट समय अपने पास बचा हुआ है। उसके बाद इसमें सिर्फ बचेगा भाग कल है खत्म। ठीक है हो गया। जल्दी पूछो 1 से 20 के बीच में। 21 नंबर क्वेश्चन किधर है? 21 नंबर 20 के नीचे 21 हो गई रे। बताओ सब। 1 से 20 में नहीं है, आगे बढ़ना है। अब 20 से 40 21 नंबर एगो बच्चा पूछा। 21 नंबर किधर है क्वेश्चन? अरे 21 नंबर क्वेश्चन तो बताए अरे जगह देखो। 21 नंबर क्वेश्चन हम बताए हैं। कॉपी नहीं देखता है? हाँ क्या उतारा है? तू उतारबे नहीं किया होगा को क्लास छोड़बे ना करे तो फिर क्यों नहीं मिला? अब तू बता हमको क्यों नहीं मिला? क्यों कॉपी में नहीं देखा होगा? देखो क्या, सुनो, देखा चाहे नहीं देखा, हम इसलिए एगो शब्द बोलते हैं, समझ में आ गया होगा कथी बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं, आप बनाएंगे नहीं क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, हम बता देते 21 नंबर कहाँ है। 21 नहीं बनाए होंगे तो 19 बनाए होंगे कहीं, देख लो ना। ठीक ना, तो 19 बनाए होंगे हम। ठीक है हाँ, सेम क्वेश्चन है 21 नंबर, देख लो। चलो बना ही देते हैं। कथी है? यदि अल्फा बीटा इतना 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 दिले है ना, ऑब्जेक्टिव है वो आई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कथी 3 है ना। कथी के वैल्यू बताना है? मूल के। एफ एक्स से कोई मतलब अपना है नहीं। ठीक ना, कथी बताना है? मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताइए। तो ऐसा करो ना, अल्फा बीटा निकाल लो तो कथी का माइनस बी बाई ए है ना। तो माइनस के माइनस, बी का वैल्यू कितना है? 2 और ए का वैल्यू कितना है? 1 है ना। बराबर कितना? -2 अल्फा इंटू बीटा। और इतना पूरा क्लियर सोल्यूशन मत करना, ऑब्जेक्टिव बनाना था। तुमको ये लिखने की जरूरत है ये नहीं है, डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट बनाए हम। चलो तो -b बाई ए, चलो हम लिख देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितना का? 2 बटा 1। ठीक है ना, माइनस में हो जाएगा ना। चलो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो कितना हुआ? सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1, लिखने जरूरी नहीं है। अल्फा इंटू अब कथी निकालना है तुमको? प्रश्न से जो बोला है से देख लिख देंगे। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा
बीटा, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा तब बीटा ऊपर चल जाएगा, प्लस बीटा से बीटा तो अल्फा चल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकालो ऊपर, -2। अल्फा इंटू बीटा का कितना निकाला है, ऑप्शन कौन है देखो, आए तो लगा लो भाई बी, हो गया। कथी बोला, पी का मान जिसके लिए बहुपद इतना कथी है, पूर्णतः कथी है, इतना से डिवाइडेड है, यानी x - 2 तो दिल ही है ना रे, तो x - 2 दिल इसका बराबर 0 मान लो, तो x बराबर कितना हो गया, 2 आ गया। और इसमें वैल्यू पुट करो, तो 2 के क्यू प्लस 4, यहाँ पे 2 के स्क्वायर माइनस p, यहाँ पे 2 + 8 बराबर लड्डू, ठीक ना। तो 8 हो गया, यहाँ पे 4 चौका 16, 2p प्लस कितना 8 बराबर 0, ठीक है ना। 16 24, 24 8 32 माइनस 2p बराबर कितना 0। कैसे 32 हुआ समझ में आ गया ना। हाँ चलो, नहीं समझ में आता अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। 32 के रहने तो उधर कितना होगा, 2p प्लस में हो गया 16 आ गए, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो उतार लो, और वो है इस चैप्टर जो है आज खत्म करना है, कौन है जल्दी बोलो। सैतालीस और कथी बोला है तू, 47 बोलिए। 47 एगो 57 कोई बोला है, एक तो 47 तो बन जाएगा, बनाओगे तो x दे ले, x का वैल्यू दे ले, रख के देखो ना बन जाएगा, ठीक है ना। 57 बन जाएगा, बना लेना। कल जो हम लोग इसमें भाग देखेंगे, एगो 47 बच गया है उसको कल देखेंगे, ठीक है ना। और बाकी और खोज के लाना, डाउट होगा तो, और कल भाग देखेंगे, कल इस चैप्टर को कर देंगे ख़त्म, ठीक है। चलो।